उन्होंने सोचा पाकिस्तान आर्मी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से बड़ी हैबत रही है दुश्मन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायला चौहान है। मैं साबिक सफ़ीर हूँ और एक फ़ौजी की बेटी हूँ। बेटा देखिए, जो सानिया है 71 का, वो ऐसे ही है जैसे एक घर में कोई चोर घुस आए और 2 भाइयों को कत्ल कर जाए। 71 को मैं ऐसे देखूंगी। और जब आपने कहा कि कहानी सुनाए, ये कहानी आई वुड नॉट सी 1971 एज सेपरेट इंसिडेंट। इट वॉज कंटिन्यूएशन सिंस 47। आपकी आज़ादी ना होती बेटा, अगर आपके दुश्मनों को ये यकीन होता कि आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में क्या फीलिंग होता था कि जी ओ इतने रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो जाते हैं, वहाँ फ्लड्स आ जाते हैं और उन फ्लड्स में जो तबाही मचती है उससे सारी आपकी रिसोर्सेज वहाँ पे जाती थी। अब जाके पता चला है कि फ्लड्स आते क्यों थे। ये सिर्फ बारिशें तो नहीं थी, ये वो डैम्स थे जो इंडिया ने बनाए हुए थे, और जब हाई सीज़न होता था वो अपने डैम्स खोल देते थे ताकि वो पानी आए, तबाही मचाए और रंजिशें बनाए, तकलीफ़ों का तूफ़ान बनाए। ये एक खेल था। आपके साथ इंडर वाटर ट्रीटी का इशू था, बांग्लादेश के साथ भी वाटर ट्रीटी का इशू है। पहले वो समझते थे ये वेस्ट पाकिस्तानीज करते हैं ज़्यादती, अब उन्हें पता चला करता कौन है, क्योंकि ये ऐसा दुश्मन था जो भेस बदल लेता है। बेटा ये सरासर प्रोपेगेंडा है। एक मुसलमान मुजाहिद गाजी वो हरकतें कर ही नहीं सकता। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर अ पाकिस्तानी सोल्जर टू फॉल फ्रॉम दैट ग्रेस। आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ गैंग रेप्स हो रहे हैं। ये उनका शेवा है। पाकिस्तानी फौजी कभी नहीं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। औरत की इज्जत एहतराम आपके मजहब का हिस्सा है बेटा, और फौजी इज अ थॉरो जेंटलमैन। वो किसी भी लेवल का हो, उसके अंदर इट इज इनग्रेन्ड इन हिज ट्रेनिंग। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। अब तो काफी दलाइल हैं कि उन्होंने ही आपकी वर्दियों को पहन के ये हरकतें की, और जो तस्वीर खींची गई वो उन्हीं के लोग थे। पाकिस्तानी फौजी कभी यह हरकत नहीं कर सकता। आप देखिए 71 की बात कर रहे हैं ना, 71 क्यों हुआ? वो चाहते थे प्रूव करना कि आपका जो था ना टू नेशन थ्योरी, उसको वो नेगेट करना चाहते थे कि अब आपका कोई जवाब नहीं रहता आज़ादी का, क्योंकि आप तो बिखर गए हैं। दे वर हिटिंग यू राइट देयर, लेकिन माशाल्लाह यू स्टूड अप, you kept your dignity and you kept your grace and you continue to be an important player in the world community. ये वक़ार, ये इज़्ज़त, और इसमें हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है बेटा। ये मुजाहिद रोज़ जो आपको उनकी कुर्बानियाँ, उनकी लाशें आती हैं,
उन माँओं का सोचो, उन बहनों का सोचो जो उस कुर्बानी को सहती हैं और फ़ख्र से सहती हैं। एक शहीद की माँ कभी रोती नहीं है, एक शहीद की बीवी कभी नहीं रोती। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये सोच किसी और को समझ ही नहीं आएगी, जो उससे गुजरा हो वो ही समझ सकता है कि एक शहीद के घर में क्या होता है, और बाहर का कोई नहीं समझ सकता। और हाइब्रिड वॉर, इसके लिए हमें everybody has to be on the same platform. It's not about army, it's not about civil, it's about Pakistan. जंग तो आपकी इंडियन आर्मी से थी बेटा। मुक्ति बहिनी क्या थी? इट इज अ रैग अटैक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। 4 गुंडे आप पकड़ के सड़क से ले, क्या वो आपकी फौज के मुकाबला कर सकते हैं? भले आप उनको कितने एम्यूनिशन दे दें। और जैसा मैं आपको कह रही थी, माय फादर वाज इन ऑन सियालकोट सेक्टर। वहां क्या मुक्ति बहिनी से लड़ रहे थे वो? इट वाज द इंडियन आर्मी। Indian army, why did it have to come here if target was Bangladesh? Target was not Bangladesh. Target was destruction of Pakistan. So it was multifaceted attack. अगर ये सिर्फ बांग्लादेश की बात होती तो war should have been confined to that area only. But that wasn't the case. So it belies the claim. It belies the claim कि जी वो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग थी। सारी जंग तो इधर लड़ी गई, और जितने वो कहते सोल्जर्स ये वो, उतने तो हमारी आर्मी के उधर थे ही नहीं कंटिजेंट। ये सब एग्जैजरेटेड डाटा है। देखो बेटा, हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ना, इट इज़ वेरी अमॉर्फस। It is playing with your minds. And we have to put our house in order. आप देखें, आपकी I have all the respect for all politicians. But आप देखें, एक कुछ कह रहा होता है और कुछ कह रहा होता है अपने एजेंडास की खातिर। मुल्क की सोच नहीं रखते। बहुत कम है जो रखते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी आपके हैं। आई नो क्वाइट अ फ्यू वेरी नाइस पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर ड्रिवन बाय देयर वोट्स एंड बाय देयर पर्सनल एजेंडाज। कॉन्सिक्वेंटली दे डू टेंड टू मेक स्टेटमेंट्स which may not be very responsible. So hybrid war is a very dangerous war because it's shadow boxing. You can't see your enemy. So my message to the youth is that please don't fall into the trap that your enemy is making for you. Your army is your protection. And if we support them, they can protect you. If you start creating these gaps, your enemy will enjoy that and you will be weakened.